रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 42। जब शगुन ने अथर्व को येलो कलर का शर्ट, जीन्स और कैप पूरा का पूरा येलो बनने के लिए बोली, शगुन का बच्चों वाली बातें सुन अथर्व उसे घूर कर देखने लगा, मानो वह सोच में पड़ गया। उसके वार्डरोब में इतने सारे कपड़े हैं, अगर शगुन उनमें से किसी एक पर हाथ रखती है तो अथर्व झट से उसे पहन लेता, क्योंकि वह पहली बार उसके लिए कुछ पसंद करती। पर उसे क्या पता था कि उसकी पसंद ऐसी है कि उसे पूरा का पूरा पीला हल्दी कलर बनने के लिए बोल रही है। जिस तरह से शगुन उसके पास गई थी और वार्डरोब में देख रही थी, अथर्व के चेहरा खिलखिला चुका था। पर उसकी डिमांड सुन एकदम से मुरझा गया और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख शगुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अथर्व अपना मुंह बनाते हुए बोला, मैं ऐसे कलरफुल कपड़े नहीं पहनता, मुझे डिसेंट और प्रोफेशनल कपड़े ही पहनता हूँ। इतना बोल वार्डरोब की तरफ देखने लगा और वापस शगुन से कहा, इनमें से जो तुम कहोगी मैं वह पहनने के लिए तैयार हूँ। शगुन पहले तो अपना चेहरा पाउट बना लिया, फिर आगे बोली, पर मुझे ना आपको पूरा का पूरा येलो कलर में देखना था। खैर जाने दो। शगुन को लगा कि वह नाराज होगी तो अथर्व जरूर येलो कलर का पहनेगा, पर अथर्व तो अथर्व था। उसके मन को जो नहीं भाएगा तो वह बिल्कुल भी नहीं करता। और शगुन ने उसके लिए वार्डरोब में देखने लगी और वह अपने कपड़े से मैच करता हुआ उसके लिए ग्रे कलर का इटालियन सूट निकाली। यह देख अथर्व भी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, यहाँ तक कि उसकी मुस्कुराहट उसके होठों पर छलक गया। वह खुश हो रहा था कि शगुन उसके कपड़े से जैसे मैच करता हुआ उसके लिए सेलेक्ट की, ताकि आज दोनों आज की पार्टी में बेस्ट कपल दिखे। वह यही सब सोच खुश हो गया। थोड़ी देर में वह भी रेडी हो गया और सच में दोनों कमाल के दिख रहे थे। और अथर्व शगुन का हाथ पकड़ विला से बाहर निकला। एंटोनियो और तेजा दोनों कार लेकर खड़े थे और शगुन और अथर्व तेजा कार में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार रोम सिटी के एकदम एक्सपेंसिव क्लब के बाहर जाकर रुका। तेजा कार से बाहर उतरा और पीछे जाकर कार का दरवाजा ओपन किया। अथर्व कार से बाहर उतरा और दूसरी साइड से जाकर शगुन का डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। नोटोरियस क्लब रोमा। अथर्व शगुन का हाथ पकड़कर एकदम से क्लब के अंदर गया और उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही उसके कुछ करीबी इटालियन फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। इन दिनों अथर्व उनसे मिल नहीं रहा था। यह उसके दोस्त तब बने थे जब वह इटली में अपने बिजनेस ट्रिप के लिए आया जाया करता था। पर जब से उसका काया के साथ ब्रेकअप हुआ और उन्हीं सब के वजह से उसके दादाजी की जान चली गई, तब से वह एक जिंदा लाश की तरह रहने लगा था। तब वह अपने करीबी लोगों से भी मिलजुल नहीं रहा था, सिवाय आर्य और माहिर के। अपने फैमिली इन्हीं 4-5 लोगों को छोड़कर वह सभी लोगों से मिलना छोड़ दिया था। उसके पास जिंदगी के सारे ऐशो आराम था, पर उसके लाइफ में सुकून नहीं था। पर कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने एक बार लिख दिया होता है वह होकर ही रहता है। और जब शगुन उसकी ज़िंदगी में रॉन्ग नंबर से एंट्री हुई और अथर्व की नज़र जब उस पर पड़ा तो वह अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल गया। क्योंकि 5 महीने उसकी लाइफ को हैक करके जो लिया था, उसने बहुत ही बारीकी से उसकी ज़िंदगी को उसने जाना। तब जाकर उसे समझा कि शगुन और बाकी लड़कियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो शगुन का नेचर था, वह जिस तरह से थी उसे दुनिया में झल्ली नाम दे रही थी। वह वही अथर्व जो एक बार धोखा खाया हुआ था। उसकी नज़र शगुन के ब्रिलियंट गर्ल पर थी। उसके आगे वह मॉडल, एक्टर, बाकी लड़कियों वह जीरो समझने लगा।
उसने शगुन को कैद करके तो रख लिया था। वह देखना चाहता था कि शगुन यहाँ से बचने के लिए क्या क्या करती है। उसने भागने की तो कई दफ़ा कोशिश की पर नाकामयाब रही। अब तो शगुन भागना ही छोड़ देती, पर वह चाहती तो अथर्व को कपका मार देती, पर उसने कभी ऐसा करना तो दूर सोचा भी नहीं रहेगी। उसके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया होगा, जो कि अथर्व बहुत अच्छे से समझ चुका था। अथर्व के नज़र में वह परफेक्ट लड़की थी जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। अथर्व क्लब में शगुन को लेकर आया तो शगुन अनकंफर्टेबल हो रही थी और उसने अपनी बाहें अथर्व की बाहों में डालकर एकदम कसकर पकड़ी हुई थी और जैसे कि अथर्व उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। उसके ऐसे पकड़ने से अथर्व की बाहें उसके ब्रेस्ट पर टच हो गया। शगुन जो अपने धुन में ही थी, पर अथर्व के शरीर में एक अजीब सी गर्मी होने लगा और उसकी नज़र झट से उसके ब्रेस्ट पर ही चला गया। पर शगुन की नज़र इस वक्त क्लब को देखने में बिजी था। वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रही थी। शगुन जिस तरह से उसकी हाथ पकड़ी थी, अथर्व जरा सा भी अपना हाथ हिलाया नहीं, पर उसे उसका ब्रेस्ट टच महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी बाहें ब्रेस्ट पर ही टच हो रही थी और शगुन ने उसकी बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी। तभी उसके दोस्त उसके सामने आकर हैंडशेक देने लगे। वे इंग्लिश में बातें कर रहे थे, इतनी परफेक्ट बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो स्पेनिश लैंग्वेज में बातें कर रहे थे जो कि शगुन को समझ पाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि उसे उनकी इंग्लिश भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। अथर्व के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ 2 ही थे और उन दोनों ने अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे। अब सभी मिलकर टोटल 6 लोग हो गए थे और उन लोगों ने अपने अथर्व के साथ शगुन को भी देखकर उसे हैंडशेक दिया। शगुन ने पहले एक नज़र अथर्व की तरफ देखी। अथर्व ने अपनी पलकें झपका दिया, तब जाकर शगुन ने उनके साथ हाथ मिलाई और उनके दोस्तों के ने अथर्व से पूछा कि यह कौन है। उसमें से एक लड़के ने झट से पूछा, अथर्व, यू डिड नॉट टेल हु इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल। उसकी बातें सुनकर अथर्व एक नज़र शगुन की तरफ देखा, फिर बोला, सॉरी आई फॉरगेट टू टेल यू शी इज़ माई गर्लफ्रेंड माई लाइफ लाइन। गर्लफ्रेंड, लाइफ लाइन, उसके मुंह से जैसे शब्द शगुन ने सुनी, उसकी तो आंखें फैली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि अथर्व अपने दोस्तों के सामने उसे गर्लफ्रेंड बना रहा है। उसके दोस्त सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगे और बदले में अथर्व भी उन्हें थैंक्स बोल रहा था। शगुन को इस वक्त अथर्व पर इतना गुस्सा आ रहा था, पर वह यहाँ कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही और अथर्व इसी का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। जब उसके दोस्तों को पता चला कि अथर्व की गर्लफ्रेंड है, तो उन दोनों ने उससे कहा कि आज रात पार्टी का पूरा खर्चा अथर्व उठाएगा और अथर्व ने तुरंत अनाउंसमेंट भी कर दिया कि वहाँ पर जितने लोग हैं उन सब का बिल पे अथर्व करेगा और सारे लोग आज रात एंजॉय करें। शगुन अथर्व की गर्लफ्रेंड है, इस बात पर वह सभी को ट्रीट दे रहा था और उसके इस सब हरकत से शगुन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, पर बेचारी चुप ही रही। अथर्व इतना जल्दी किसी को बताना तो नहीं चाहता था, पर अब कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। वह जान चुका था कि अभी यह बात धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा। यहाँ तक कि उसने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। वह इतना जल्दी इसलिए नहीं बता रहा था, कहीं उसकी मॉम को यही लगेगा कि यह लड़की भी काया निकल सकती है और अथर्व इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था ताकि इन सब से शगुन हर्ट ना हो और बाकी के लोगों को भी हर्ट ना होना पड़े। थोड़ी ही देर में पार्टी जोरों से चालू हो गया और बार काउंटर के ऊपर जो एलईडी टीवी का स्क्रीन था उस पर अथर्व और शगुन का नाम शो होने लगा और कुछ ही देर में सभी लोगों की जुबान पर सिर्फ अथर्व शगुन नाम ही चल रहा था। इन सब से अथर्व को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था,
पर शगुन कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होने लगा कि आज तक वह ऐसी पार्टी वार्टी तो कभी की नहीं थी। उसे इन सब के तौर तरीके भी बहुत अजीब लग रहे थे। जब उसके दोस्तों ने भीड़ में डांस करने लगे और अथर्व को भी फोर्स करने लगे, पर अथर्व शगुन को छोड़कर डांस फ्लोर पर नहीं गया और वह जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि शगुन अनकंफर्टेबल थी। अथर्व उसे इसलिए लेकर आया था ताकि वह धीरे धीरे चीज़ों को समझे, पर वह जब खुद कहेगी तभी वह उसे डांस करने के लिए कहेगा, वरना वह कभी उसे फोर्स नहीं करेगा और ना ही किसी को करने देगा। ऐसे देखते देखते करीब 2 घंटे निकल गए और शगुन ने सिर्फ जूस के सिवाय कुछ नहीं पी। फिर वह धीरे से अथर्व से बोली, मुझे खाना खाना है। म्यूजिक के वजह से अथर्व को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, जिसके वजह से उसने अपना कान शगुन के होठ के पास लगाया। शगुन ने वापस बोली, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। शगुन के लिप्स अथर्व के कान को छू रहे थे। आज अथर्व को कई दफ़ा शगुन के छुअन से उसे अजीब सी फीलिंग्स पनपने लगा था और जैसे उसने सुना कि शगुन को भूख लगा तो वह तुरंत उसका हाथ पकड़ नीचे कैफेटेरिया में लेकर आया और शगुन के लिए वेज और उसके साथ खुद के लिए भी वेज का ऑर्डर दिया। अथर्व शगुन को इतनी भीड़ भाड़ में नहीं लेकर आता, पर शगुन अकेले विला में रह कर पागल ना हो जाए, इसलिए आज अथर्व को मजबूरन उसे क्लब में लेकर आना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर का बार बार यही कहना था कि उसे बाहर घूमने फिरने की आज़ादी दे। बहुत से ऐसे लोग थे जो शगुन को घूर कर देख रहे थे, जो कि अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह चाहता था शगुन पब्लिक के बीच में रहे ताकि वह ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और अथर्व उसे बार बार नए नए प्लेस पर लेकर जाया करेगा ताकि शगुन को अच्छा फील कर सके। डिनर करने के बाद अथर्व शगुन को अपने साथ घर लेकर आ गया। अथर्व उसे इतनी पब्लिक के बीच में इसलिए लेकर गया था ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अकेले घर में रह रहकर डिप्रेशन का शिकार बन जाए। इसलिए उसने अपना मन बना लिया था कि अब वह शगुन को बाहर अपने साथ घुमाने ले जाया करेगा ताकि वह इंसानों में घुल मिल कर रहे और जल्दी जल्दी अथर्व को समझने की कोशिश करे। घर आने के बाद बारी बारी से वॉशरूम में जाकर वे दोनों अपने कपड़े चेंज किए और शगुन बेड पर आकर लेट गई, वहीं अथर्व उसके पास आकर लेट गया। इस वक्त शगुन का पेट अथर्व के तरफ था और अथर्व एकटक देख रहा था। अथर्व चाहे तो उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था, पर वह उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब शगुन खुद अपनी मर्जी से उसके पास आए। कहने को तो दोनों बेड पर सोए थे, पर उन दोनों के बीच में मीलों की दूरी थी। शगुन के जहन में अभी भी अथर्व के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, माई लाइफ लाइन। शगुन फिर से एक बार अथर्व के इस रवैये से दुखी हो गई थी। वह अपने मन ही मन कह रही थी, मुझे तुम्हारी लाइफ लाइन नहीं बनना। तुम जैसे गुंडे मवाली मैंने आज तक नहीं देखे जो लड़की को कैद करके इतनी दूर रखा है। वहीं अथर्व अपने मन में यही सोच रहा था, ऐसा क्या करूँ, तुम मुझे समझो, मुझसे प्यार करो, बोलो ऐसा क्या करूँ। खैर जो भी हो, मैं हार नहीं मानने वाला, तुम्हें पूरी तरह अपना बना के रहूँगा। उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। दोनों ऐसे ही सोचते सोचते सो गए, पता नहीं चला। इंडिया में आहूजा विला, रात का समय। आज माहिर ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदगी से कोई जंग लड़ रहा हो। माहिर अपने अकेलेपन में रहते रहते इतना कठोर हो गया था कि वह अपनी बातें किसी से जल्दी शेयर नहीं करता और उसकी कठोरता हर कोई जानता था। वह अपने कमरे में बैठे ड्रिंक तो कर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने वह सीन चल रहा था जो पहली बार ऑफिस से निकलकर किसी लड़की के पीछे गया। वह ड्रिंक का एक एक सिप बहुत स्लो ले रहा था। बार बार उसके जहन में दिशा ही आ रही थी। उसे अभी भी तड़प था कि उसने उसे नहीं देख पाया। ऐसे ही देखते देखते उसने आधी बोतल ख़त्म कर दिया और सोफे से उठा और वॉशरूम में चला गया। आज
कुछ भी करने का मूड नहीं था। वह फ्रेश ठीक तरीके से नहीं हुआ और ना ही वह ठीक तरह से खाना खाया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि ड्रिंक करके वह अपनी तकलीफ़ दूर कर रहा हो। सुबह माहिर अपनी रूटीन पर उठा और उसे यह तो पता था कि विशाल दिशा को कब छोड़ने जाता है और वह जल्दी जल्दी रेडी हो गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोया ही ना हो। यहाँ तक कि सविता आंटी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दी थी, पर माहिर साफ मना करते हुए बोला कि वह ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लेगा, उसे अभी अर्जेंट जाना है। माहिर विला से बाहर निकल गया और आज भी वह ड्राइवर के साथ नहीं गया, बल्कि वह खुद ड्राइविंग करते है। दिशा के कॉलेज के गेट से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। यूं ही देखते देखते समय बीतता जा रहा था। 10 मिनट से 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से 20 मिनट हो गए, पर उसे विशाल या दिशा दिखाई नहीं दिए, जिसके चलते माहिर ने सोचा कि क्यों न विशाल को कॉल करके पता लगा ले। क्योंकि कल उसे जब विशाल को कॉल किया था तभी विशाल ने उसे बताया था कि दिशा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते उसे थोड़ी फिक्र होने लगा। उसने अपना सेल फ़ोन निकाल तुरंत विशाल को कॉल लगाया। 1-2 रिंग जाने में ही विशाल ने कॉल रिसीव कर लिया। विशाल कुछ बोलता उससे पहले माहिर बोला, कहाँ हो तुम? विशाल इस वक्त दिशा के अपार्टमेंट में था और साइड में जाकर बोला, सर मैं अभी इस वक्त अपार्टमेंट में हूँ। माहिर उसकी पूरी बात भी नहीं सुना, बीच में ही बोल पड़ा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? माहिर का बार बार क्वेश्चन सुन उधर से विशाल बोला, सर मैडम आज कॉलेज नहीं गई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कह रहा हूँ। पर ये सुन माहिर तो परेशान हो गया, फिक्र करते बोला, पर क्या हुआ है उसे? ठीक तो है ना वह? उसके इतने सारे क्वेश्चन एक साथ सुन विशाल बोला, सर उन्हें फीवर है, बाकी तो कुछ नहीं। ये सुन माहिर बोला, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोल माहिर कार वापस स्पीड में चलाने लगा। वह कार इस वक्त बहुत तेज़ी से चला रहा था, यहाँ तक कि सभी सिग्नल तोड़ते जल्दी से अपार्टमेंट पहुँच गया। कार उसने साइड में पार्क किया और जल्दी से बाहर निकला और तेज़ी से भागते हुए अपार्टमेंट के अंदर गया। इस अपार्टमेंट में उसके लिए एक मेड भी रखा गया था ताकि उसे खुद के पर्सनल काम कोई ना करना पड़े और वह अपनी स्टडी पर पूरा का पूरा फोकस दे पाए। माहिर जैसे हॉल में पहुंचा, विशाल वहीं सोफे पर बैठा था और माहिर को देख तुरंत उठ खड़ा हुआ। माहिर उसके पास आकर फिक्र करते हुए बोला, कहाँ है वह? माहिर को इतना परेशान होता देख विशाल को बहुत अजीब लगने लगा। उसका बॉस जो इतने अरसे से अकेला रहते एक पत्थर इंसान बन चुका था, आज वह दिशा मैडम के लिए बिना कहे बिना बातें सुने इतना जल्दी भागते हुए आ पहुँचे। कल तक तो उनसे भी नफरत करते थे, पर आज क्योंकि विशाल ने माहिर का वह रूप दिशा के प्रति पहले ही देख चुका था कि वह कितना उससे नफरत करता है, पर आज तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। माहिर विशाल से पूछा, कहाँ है वह? विशाल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए बताया कि वह बेडरूम में है। माहिर लंबी सांस छोड़ते हुए अपने कोट को ठीक करते बेडरूम में गया और सामने बेड पर देखा तो दिशा पेट के बल सोई हुई थी और उस ऊपर से उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर की हुई थी। सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। माहिर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे धीरे कदम भरते उसके पास गया और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और थोड़ा झुककर अपने उल्टे हाथ से उसका सिर को छूकर चेक किया तो सच में उसे फीवर था। इतना ज़्यादा भी नहीं था कि कोई घबराने वाली बात हो। उसके छूते ही दिशा ने अपनी आंखें खोल दी और थोड़ा सा सिर ऊपर उठाकर देखी तो माहिर था। उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या सच में उसके सामने माहिर है या रोज़ सोच सोचकर उसे दिखाई दे रहा है। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लेटी, पर उसे महसूस हुआ कि किसी का तो हाथ टच हुआ।
वह वापस उठकर बैठी तो सच में माहिर उसके सामने खड़ा था। दिशा एकटक माहिर को देखती रही। माहिर भी उसी को देख रहा था, पर वह अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा और बोला, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? माहिर के मुंह से ये सुन दिशा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा सवाल पूछेगा। एक बार उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेता। दिशा को चुप देख माहिर को भी समझ गया कि वह उसे क्या उम्मीद कर रही थी, पर माहिर को भी उसकी तबीयत खराब है उससे तकलीफ तो हो रहा था, पर वह जानता था कि वह प्यार से बात करेगा तो दिशा फिर से कुछ और उससे उम्मीद करने लग जाएगी, इसलिए उसने थोड़ा स्ट्रिक्ट उसके साथ पेश आ रहा था। दिशा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसे कुछ भी माहिर से नहीं कहना था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वही तो है, और आज जब आया भी है तो उसकी हाल चाल पूछने के बजाय वह उसे कॉलेज नहीं गई ये पूछ रहा है। दिशा का लटका हुआ चेहरा देख माहिर को अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था, और उसने अब रहा नहीं गया, इसलिए उसे बेड पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। माहिर थोड़ा नरमी से पेश आते हुए बोला, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं था तो तुमने बताया क्यों नहीं? माना तो मुझे नहीं कह सकती, एटलीस्ट विशाल को ही बता देती। दिशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसको कुछ ना बोलता देख माहिर को और भी बुरा लग रहा था। वह मन में सोच रहा था, मुझे इसे यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, यहाँ भेजने का यही नतीजा है। तभी दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया और माहिर बेड से उठते हुए बोला, अंदर आ जाओ। विशाल डॉक्टर को लेकर अंदर आया। डॉक्टर अंदर आते ही माहिर को बाहर जाने के लिए कह दिए। माहिर जैसे बाहर जाने को मुड़ा कि दिशा डॉक्टर से बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़्यादा सोने की वजह से मुझे। उसने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की होगी कि माहिर पीछे मुड़ उससे बोला, क्या ज़्यादा सोने की वजह से? तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। समझ में आई बात? जल्दी से मेडिसिन लो, ठीक हो जाओ। माहिर बिना उसकी कोई बात सुने कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर दिशा का पास आकर खड़े हुए और अपना मेडिकल किट बॉक्स साइड में रख दिए। दिशा ने एक बार फिर डॉक्टर से बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है मैं ज़्यादा सो गई, इसलिए मुझे फीवर आ गया। उसकी ऐसी बातें सुन डॉक्टर मुस्कुराने लगा और बोला, ज़्यादा सोने से इंसान रिलैक्स होता है ना, कि फीवर आता है? लगता है तुमने अभी अभी डॉक्टर की पढ़ाई की है। डॉक्टर की बातें सुन दिशा खुद पर शर्माने लगा कि उसने अभी अभी क्या बोली। भला सोने से किसको बुखार आएगा? उसको अगर झूठ ही बोलना था तो कुछ और बोल देती, क्योंकि उसे तो कारण पता था कि उसे बुखार क्यों आया है, पर उसके झूठ बोलने का रीज़न किसी को भी अचंभित में डाल देगा। डॉक्टर ने दिशा का आधे घंटे तक चेकअप किया और मेडिसिन्स लिख दिया, और दिशा को स्पेशली कहा कि वो अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दे। उसकी चेक करने के बाद डॉक्टर बाहर आए। माहिर बाहर खड़ा था। वह बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर को देख तुरंत उसके पास जाकर फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ उसे? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आहूजा वह बिल्कुल ठीक है। तबीयत का न ध्यान देना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टाइम पर न खाना, यही सब वजह है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर ने एक ही लाइन में सारी लिस्ट बता दिया। ये सुन माहिर अपनी आंखें बंद कर लिया। वह तो पहले ही जानता था कि उसके फीवर आने का वजह क्या है। माहिर और डॉक्टर 10 मिनट तक बातें किए। उसके बाद डॉक्टर अपार्टमेंट से चले गए। उनके जाने के बाद माहिर वापस दिशा के पास बेडरूम में आया, जो दिशा वापस बिस्तर पर लेट गई थी। जब डॉक्टर दिशा का चेकअप कर रहे थे तब भी माहिर ने मेड से पूछा कि दिशा ने कुछ खाया कि नहीं। मेड ने बता दिया कि सुबह से वह अभी तक उठी भी नहीं है, यहाँ तक कि उसने अभी तक ब्रश भी नहीं की है। माहिर मेड पर गुस्सा भी आ रहा था, पर उसे पता था कि वह गुस्सा करेगा तो दिशा
और भी नखरे दिखाएगी और उसे यहाँ रखना मतलब आए दिन मुसीबत बढ़ती रहेगी। माहिर ने दिशा को उठने के लिए कहा पर दिशा ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी मेड उसके लिए सूप लेकर आई और माहिर ने उसे टेबल पर रखने के लिए कहा। मेड सूप टेबल पर रख कमरे से बाहर चली गई। माहिर के प्यार से कहने के बावजूद भी दिशा नहीं उठ रही थी, जिसके चलते उसने उसकी बाहें पकड़कर बिठा दिया और सूप का बाउल अपने हाथ में ले एक चम्मच उठाकर उसके मुंह के सामने किया। दिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर ली। यह देख माहिर को भी गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, पर वह यहाँ आकर उसके नखरे झेल रहा है। माहिर ने वापस बाउल टेबल पर रख दिया और उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम सूप के साथ मेडिसिन्स नहीं ली तो हमेशा के लिए कॉलेज बंद करवा दूंगा। ये सुनते ही दिशा तुरंत माहिर के तरफ देखने लगी, जो उसे ही घूर कर देख रहा था और माहिर उसे यकीन दिलाते हुए वापस अपनी बातें दोहराते बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अभी तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करके तुम्हारा नाम बता देता हूँ। बोलो ऐसा करूँ? दिशा थोड़ी सी क्रॉस साइड हुई और टेबल से बाउल उठाकर अपने हाथ में ले सूप पीने लगी। वह हाथ में सूप ले जल्दी जल्दी सूप पीने लगी क्योंकि वह अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती थी। यह बात माहिर भी बहुत अच्छे तरीके से पता था, इसलिए तो वह चाहता था कि वह दूर रह के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस दे, जो वह कुछ वक्त पहले अपना रास्ता भटक चुकी थी। उसको इस तरह जल्दी जल्दी सूप पीता देख माहिर मन ही मन मुस्कुरा दिया। वह अपने चेहरे पर जरा भी पता नहीं चलने दिया। वह हमेशा की तरह सख्त वैसे ही बैठा रहा। फीवर होने की वजह से उसे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने थोड़ा ही सूप पिए। तब तक विशाल ने उसके लिए मेडिसिन्स लाकर दे दिया जो डॉक्टर लिखकर उसे दिया था और उसने मेडिसिन्स खाई और जल्दी माहिर ने टेबल से ग्लास का पानी उठाकर उसे दिया और मेडिसिन्स खाकर वापस बिस्तर पर लेट गई। अब जाकर माहिर को अच्छा लगा और जाने से पहले उसने दिशा से कहा, टाइम पर दवाइयाँ खा लेना। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो वापस मुझे कॉल कर देना। मैं चलता हूँ। माहिर ने अपनी बात कंप्लीट किया पर दिशा ने कुछ नहीं कहा। वह चाहती थी कि माहिर और देर तक रहे, पर वह उससे कह नहीं सकती। माहिर चाहता था कि दिशा कुछ कहे, पर उसकी चुप्पी देख वह समझ गया कि वह कुछ नहीं कहेगी और उसका यहाँ रुकना बेकार है। इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया और मेड से बोला, अगर वह खाना नहीं खाती तो तुम तुरंत कॉल करके मुझे बताना और दूसरी बात की तबीयत का पूरा ख्याल रखना। अगर वह दोपहर तक ठीक नहीं होती तो फ़ौरन मुझे कॉल करके अपडेट दे देना। माहिर की सारी बातें सुन मेड ने हाँ भरी और माहिर और विशाल वहाँ से निकल के चल गए। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व रेडी होकर स्टडी रूम में गया और अपना लैपटॉप ऑन करके एक नज़र शगुन के फैमिली को देखने लगा। अथर्व को जब भी टाइम मिलता था वह दिन में 1 या 2 बार उसकी फैमिली के घर का व्यू देख लिया करता था, ताकि उसे पता रहे कि उसके घर में क्या चल रहा है। अगर उन्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो अथर्व बेझिझक मदद कर देगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अथर्व पहले उनके घर का व्यू देखा जहाँ पर राशि की मम्मी किचन में खाना बना रही थी। राशि हॉल में बैठे नाश्ता कर रही थी। उसके बाद अथर्व उनके शॉप का व्यू देखने लगा जहाँ पर उसके बाबा ग्राहकों को सामान दे रहे थे। अथर्व भी देख ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके मॉम का था। इसलिए अथर्व जल्दी से कॉल रिसीव करके बालकनी में चला गया, पर वह लैपटॉप बंद करना ही भूल गया क्योंकि जल्दबाजी में उसने अपनी मॉम का कॉल रिसीव कर लिया।
इन दिनों शगुन काफ़ी ठीक से रहने लगी थी। यूँ कहा जाए तो वह धीरे धीरे अथर्व की हर एक बात सुनना और मानने लगी थी और उसे ये भी समझने लगा था कि अगर वह कुछ भी डिमांड करेगी तो अथर्व उसका डिमांड पूरा करने के लिए रेडी हो जाएगा, सिवाय उसकी फैमिली के पास भेजने का। एक वही बात उसकी नहीं मानेगा। उन दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और शगुन पहले तो कमरे में आई जहाँ पर अथर्व नहीं था। आजकल शगुन विला में कहीं पर भी घूम सकती है, पर मेन डोर से वह बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स मौजूद थे और साथ ही साथ में अलर्ट भी थे। और अब तो शगुन भागने की कोशिश भी नहीं करती थी। जब से अथर्व उसे बता दिया था कि वह इंडिया में नहीं है, इसका मतलब उसका भाग के भी कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा वह अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा सकती, इसलिए वह अपनी भागने की कोशिश करना बंद कर दी। शगुन कमरे में बाहर आई तभी उसे लिविंग एरिया में तेजा और एंटोनियो दिखे। इसका मतलब अथर्व अभी ऑफिस नहीं गया और शगुन का मूड काफ़ी अच्छा था, तो उसने सोचा क्यों ना अथर्व को थोड़ा परेशान कर दे, जिसके चलते वह अथर्व को ढूंढने लगी और तेजा के पास आकर पूछी, आपके बॉस कहाँ है? शगुन के सवाल सुनते ही तेजा ने तुरंत कहा, बॉस स्टडी रूम में है। शगुन अपने दिमाग में खुरापाती आइडिया लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए स्टडी रूम में की तरफ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अथर्व कौन सा काम दे और देखे कि वह करता है या नहीं। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। वह जैसे स्टडी रूम के पास पहुंची कि उसकी एक पहले से गंदी आदत थी बिना डोर नॉक किए अंदर जाने की। वह अपने भी घर में थी तो उसका छोटा ही घर था, एक उसका बेडरूम, दूसरा उसके माँ बाबा का और एक किचन, जिसकी वजह से उसकी आदत कभी लगी ही नहीं कि बिंदास घर में यहाँ वहाँ चली जाती। इसलिए वह बेधड़क स्टडी रूम में घुस गई और जाते ही उसने अपनी नज़र यहाँ वहाँ घुमाई, जिसके चलते वह बाहर जाने को मुड़ी कि तभी उसे कुछ जाना पहचाना आवाज़ सुनाई दिया। यह आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि उसके बाबा का था, जो कि बंगाली में किसी को सामान दे रहे थे और साथ ही साथ में बातें कर रहे थे। शगुन ने जैसे ही अपने बाबा की आवाज़ सुनी कि उसके पैर वहीं जम गए, जो वह जाने को मुड़ी थी और फिर वह अंदर की तरफ देखी, अपनी नज़र चारों तरफ घुमाने लगी। उसे यह आवाज़ आया तो आया कहाँ से? तभी उसे हंसने की आवाज़ आया। यह हंसी किसी और का नहीं बल्कि बबलू का था। जहाँ से आवाज़ आ रहा था शगुन उधर ही कदम बढ़ाते गई। तभी वह अथर्व के डेस्क के पास पहुंच गई। शगुन जैसे डेस्क के पास पहुंची और लैपटॉप स्क्रीन उस साइड था, जिससे शगुन को इतना जल्दी समझ में नहीं आया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। पर वह अपनी कान जैसे नज़दीक लेकर जा रही थी तो उसे समझने में देरी नहीं लगा कि लैपटॉप से आवाज़ आ रही है और जल्दी से वह क्रॉस होते हुए डेस्क के दूसरी ओर गई, जिस तरह लैपटॉप स्क्रीन दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वह लैपटॉप के स्क्रीन पर उसकी नज़र पड़ी, एकदम से शॉक्ड हो गई। उसकी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लगा, यहाँ तक कि उसके माथे पैर लड़खड़ाने लगे। अपने बाबा और बबलू को देखकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध में थी ही नहीं और आंसू तो बिना रोए उसकी आंखों से झरने की तरह झरझर करके गिरने लगे। उसकी आंखों में इतने आंसू भर गए थे कि स्क्रीन उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वह जल्दी से एक हाथ से आंसू साफ कर रही थी तो दूसरे हाथ से लैपटॉप स्क्रीन को छूकर देख रही थी। अचानक से वह इतनी तेज रोने लगी कि उसकी आवाज़ अथर्व के कान में गया। यह आवाज़ उसे तुरंत समझ गया कि यह शगुन की आवाज़। उसने तुरंत अपने कान पर से मोबाइल हटा कॉल काट दिया और मोबाइल जेब में रख कमरे में तेजी से आया। और जैसे उसकी नज़र शगुन पर गया, एक पल के लिए वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने लैपटॉप ऑन करके ही रख दिया था, जो कि आज तक उसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज कैसे अपनी इतनी गलती कर दिया?
एक पल के लिए वो भी वहीं स्थिर हो गया, पर जैसे रियलाइज़ हुआ कि वह दौड़ते हुए शगुन के पास आया, जो कि शगुन अपने दोनों हाथ स्क्रीन पर रख रो रही थी, और अथर्व ने उसकी बाहें पकड़कर चेयर से पर बिठाया और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। शगुन इस वक्त अपने बाबा को देख अपना आपा खो चुकी थी। अथर्व के हाथ पकड़ के लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए बोली, वह मैम बाबा। अथर्व एक पल के लिए कांप गया था। वह इतना अंदर से डरा हुआ था कि उससे ऐसी गलती कैसे हो गया। उसने लैपटॉप क्यों ऑन करके रखा। अब तो यह लड़की जिद करके ही रहेगी। अब तो इसे सब कुछ पता चल जाएगा। अथर्व उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख उसे शांत कराने लगा, पर शगुन शांत नहीं हो रही थी, जिसके चलते अथर्व ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। पर अब शगुन और जोर जोर से रोते जा रही थी। वह इस तरह से रो रही थी जैसे कि अभी उसकी जान निकल जाएगा, और अथर्व उसका रोना पूरी तरह महसूस कर रहा था। जब वह पहली बार यहाँ आई थी और दिन रात रोया करती थी, और जब अथर्व ने उस पर एक बार हाथ उठा दिया था, वह सीन अब उसकी आंखों के सामने आने लगा। आज फिर से शगुन चुप बैठने वाली नहीं है। शगुन को भी तुरंत रियलाइज़ हुआ कि यह अथर्व के लैपटॉप में उसने देखी, और वह अथर्व के चेस्ट पर अपना हाथ रख धक्का देते हुए खुद से दूर की और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, ये सब क्या है? आपको मेरे बाबा के बारे में कैसे पता? कौन हो आप? शगुन एक साथ में इतने सारे सवाल सुन अथर्व परेशान हो गया कि वह उसके सवालों का जवाब कैसे दे, क्या समझाए उसे। अब तो उसे ए से लेकर जेड तक सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। शगुन ने वापस लैपटॉप की वो के तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अथर्व जोर से लैपटॉप पर अपना हाथ दे मारा और अपनी तरफ खींच लिया। यह देख शगुन रोते हुए अथर्व के कॉलर पकड़ ली। उसे इस वक्त ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ के अपना कॉलर छुड़ाया और उसके चेहरे को थामते हुए बड़े प्यार से बोला, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। इतना बोल अथर्व ने उसे वापस अपने सीने से लगाया। वह उसे सीने से लगा पाता उससे पहले शगुन उसे धक्का दे दी, जिससे अथर्व संभल नहीं पाया और हल्का गिर गया, क्योंकि घुटने के बल बैठा था और शगुन चेयर पर बैठी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि शगुन कुछ ऐसा करेगी। उसके ऐसे करने से अथर्व को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह जानता था कि शगुन इस वक्त अपने होश में नहीं है, वरना ऐसा नहीं करती। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। आखिर गलती तो उसने ही किया था लैपटॉप ऑन छोड़ के। अथर्व जैसे उठ खड़ा हुआ, उतने में शगुन ने उसके लैपटॉप को अपने हाथ में ले ओपन की, पर स्क्रीन अब दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते शगुन ने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटकी। उसके ऐसे पटकने से उसके हाथ में जोर से चोट लगा और वह दर्द से छटपटाने लगी। अथर्व जल्दी से उसके हाथ पकड़ अपने हाथ में ले फूंक मारने लगा और एक हाथ से सहलाने लगा। शगुन लगातार रोने के साथ अपने हाथ छुड़ा रही थी। आज के लिए सिर्फ